तो इस हफ्ते में फ्राइडे के दिन में तो हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिख ही चुका है, जिनके बारे में मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बता ही दिया था। बाकी इसी हफ्ते में ही और भी कुछ सरप्राइज ओटीटी कंटेंट रिलीज हुआ है, जिनके बारे में आपको अभी पता नहीं होगा, और बाकी आने वाले दिनों के लिए भी और कई सारा नया कंटेंट अनाउंस हो चुका है हिंदी लैंग्वेज वाला। जी हाँ, सभी का सभी कंटेंट ओटीटी प्रीमियर होने के लिए ही अनाउंस किया गया है, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिनमें कई सारी नई मूवी शामिल है जो जल्दी ही ओटीटी प्रीमियर होने जा रही है। जिसमें सबसे पहले अभी लास्ट ईयर में एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिली थी, जिसका नाम था डेली बॉयज, जिसमें हमें दो यंग लड़कियों की कहानी देखने को मिलती है जिनका अमेरिका में बिजनेस होता है। और ये वैसे ओरिजिनल तो पाकिस्तानी अमेरिकन होते हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं होता, मतलब कि वहाँ पे ही पैदा हुए और वहीं पे ही बड़े हुए होते हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं मानते बल्कि अमेरिकन ही मानते हैं। तो ये सीरीज भी अमेरिकन स्टाइल को ही फॉलो करती है, जिसमें हमें थोड़ी बहुत हिंदी भी सुनने को मिलती है। तो सीरीज के सीजन 1 में हमें कहानी देखने को मिली थी एक दिल्ली स्टोर की। जी हाँ, इसीलिए ही इस वेब सीरीज का टाइटल डेली बॉयज है, जो इंडिया के दिल्ली शहर से नहीं बल्कि एक डेली मार्केट से रिलेट करते हैं, जो अपना एक डेली स्टोर चलाते हैं, लेकिन उस स्टोर के पीछे का राज होता है एक बड़ा ड्रग्स का बिजनेस, जो अपने फादर के ड्रग्स के बिजनेस के चलते हुए ही काफी ज्यादा लेविश लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन अचानक से ही जब उनके फादर की मौत हो जाती है, तो उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है और उनको अपने बिजनेस को संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वही हमें हंसाते हुए और क्राइम और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है। जिसके सीजन 1 में हमें काफी सारा खून खराबा भी देखने को मिला था, और इस सीरीज का सीजन 1 मैंने भी देखा है, जो काफी बढ़िया तो गया है और एंटरटेनिंग भी काफी है, जहाँ पे काफी जगह बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस सीरीज का सीजन 2 भी आ चुका है, जब वो दोनों भाई अभी अपने बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए पूरी तरह से मन बना चुके हैं, और अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाने के लिए दोनों में से एक अभी जेल में जाने वाला है और दूसरा ड्रग्स के बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला है। तो इन दोनों के साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी के सीजन 2 में भी हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया वेब सीरीज है। लेकिन अफसोस अभी तक इस वेब सीरीज को हिंदी डब नहीं किया गया है, और सीजन 2 भी हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिल रहा है, जिसको अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है, जो हुलू की ओरिजिनल वेब सीरीज है और इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जो एक बढ़िया वेब सीरीज तो है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आई है, तो सभी ऑडियंस के लिए रेकमेंडेड तो नहीं है। बट जिनको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है या फिर सीखना चाहते हैं, उनको इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये वेब सीरीज आपको इंग्लिश भी सिखा देगी। इसके बाद काफी टाइम पहले एक हिंदी क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था लॉर्ड कर्जों की हवेली, जिसे लास्ट ईयर साल 2025 में अक्टूबर मंथ में थिएटर में रिलीज किया गया था, और इस मूवी को थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। मतलब कि इसकी बॉक्स ऑफिस पे कमाई तो उतनी ज्यादा नहीं रही, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी देखा उनको ये मूवी पसंद जरूर आई, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग 6.9 की चल रही है, और इसको अभी तक 8000 के ऊपर लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है। जिसमें हमें बाहर देश में रहने वाले कुछ देसीज की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक डिनर के दौरान आपस में मिलने वाले हैं, और ये डिनर होता है एक हवेली के अंदर, जहाँ पे उनमें से एक बंदा जोक मारता है कि इस घर के अंदर इस घर के मालिक की बॉडी पड़ी हुई है। तो ये असल में मजाक है या फिर सच में उस बंदे ने इस घर के मालिक को मारते हुए उसकी बॉडी को एक ट्रंक के अंदर रखा है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब कि इस मूवी की कहानी में क्राइम और थ्रिल के साथ कॉमेडी वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं, और उसके साथ साथ ही हमें दो कपल्स की कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जिनके आपस के रिश्ते काफी जटिल होने वाले हैं। मतलब के रिश्तों के अंदर भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो ही इस मूवी को बढ़िया देखने लायक बनाते हैं। और बाकी बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को अभी सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है। जी हाँ, लॉर्ड कर्जों की हवेली मूवी अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको बढ़िया क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है। बाकी जिन्होंने भी देखा है वो नीचे कमेंट्स में हमारी बाकी ऑडियंस के लिए जरूर बता देना, अगर ये मूवी फैमिली के साथ देखने लायक है या नहीं, या फिर इसकी कहानी कितनी बढ़िया है। इसके बाद कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था एक साउथ की बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज कजन्स एंड कल्याणम्स के बारे में, जिसको अभी जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है, और कल के दिन में मुझे पता चला था कि ये वेब सीरीज ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इसकी हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म नहीं किया गया था। बट सरप्राइज ये है कि ये वेब सीरीज अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जी हाँ, कजन्स एंड कल्याणम वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी आप एक साथ ही देख सकते हैं, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले फरवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया इंडियन कॉमेडी ड्रामा मूवी ब्याह करता रे दा, जो कि एक ओरिजिनल पंजाबी मूवी है, लेकिन इस मूवी को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की ओर से भी प्रोड्यूस किया गया है। मतलब एक को प्रोड्यूसर है, और ये भी गिप्पी गरेवाल की एक और नई बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.4 की चल रही है। बाकी अगर आप इस मूवी को भी देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी OTT रिलीज को लेकर भी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है,
जिसमें भी हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी शादी में एक दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत होती है उसका अपना ही फादर, और ये लड़का कोई काम धंधा भी नहीं करता, जिसके चलते हुए ही इसकी शादी अभी रुकी हुई होती है। और उसी शादी को ही कामयाब करने के लिए ये बंदा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलते हुए क्या क्या पापड़ बेलने वाला है और अपने पिता के साथ भी क्या क्या करने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए और कंफ्यूजन के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं। और पंजाबी सिचुएशनल कॉमेडी के बारे में तो आपको पता ही है कि कितनी बढ़िया होती है, तो वैसी ही टाइप की ये मूवी भी है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते 30 मई के दिन से ही इंडिया में चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। बाकी चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, तो पंजाबी ऑडियंस के लिए तो मस्ट वॉच होने वाली है। बाकी हिंदी ऑडियंस भी इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकती है। इसके बाद अभी इसी मई महीने में ही एक और नई हिंदी शॉर्ट मूवी को भी OTT प्रीमियर किया गया है, जिसमें राजपाल यादव हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और उसकी छोटी सी प्यार की कहानी भी दिखाई जाती है इस मूवी की कहानी में, जिसके अभी तक 1 मिलियन से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। तो इस शॉर्ट मूवी को आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो टोटल 15 मिनट की ही मूवी है, जिसमें हमें एक पति पत्नी की कहानी देखने को मिलती है और कहानी को कैसे दिखाया जाता है और क्या छोटी सी लव स्टोरी में दिखाने की कोशिश की गई है, वो तो हमें इस शॉर्ट मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी बिल्कुल फ्री में ही इसी मई महीने में ही 2 हफ्ते पहले पिंक बॉम्बे यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए अवेलेबल की गई है। तो छोटी सी मूवी है, ट्राई करनी तो बनती है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में एक बढ़िया मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी भी देखने को मिलती है। तो ये एक मसाला कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें क्राइम भरी कहानी को एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाने वाला है, जिसका टाइटल था साहसम। तो ये मूवी अभी तक ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही मलयालम लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें केरला स्टेट की ही कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे एक सिंपल सा बंदा होता है जो अभी अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लेने वाला है एक पुरातन सीक्रेट से पर्दा हटाने का। मतलब या तो ये खजाने की खोज वाला सीन होने वाला है या फिर इससे ही कुछ मिलता जुलता। तो उसके इस मिशन की कहानी शुरू होती है, जिसके बाद इस कहानी में कई सारे और ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। मतलब कि कई सारे और क्रिमिनल्स की एंट्री भी होने वाली है इस कहानी में, जो इस कहानी को क्राइम थ्रिल और एडवेंचर के साथ भरते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक बढ़िया क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी मलयालम इंडस्ट्री की मूवीज तो बढ़िया रहती ही है, और बढ़िया बात ये भी है कि ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही 3 जून से अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसका हिंदी टाइटल रखा गया है जुगाड़ जंक्शन। जी हाँ, साहसम मूवी को अभी जुगाड़ जंक्शन टाइटल के साथ अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जो मेरी ओर से आपके लिए रिकमेंडेड मूवी भी होने वाली है इस हफ्ते की। इसके बाद हमें इसी हफ्ते में ही एक और नई बड़ी हिंदी क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक और बड़े स्कैम की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो इंडिया में सच में बहुत सारी स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें अभी तक इंडिया के कई सारे लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा गंवाया है। पैसा तो पैसा, अपना टाइम भी बहुत ज्यादा गंवाया है, और उसके साथ साथ ही अपने दोस्तों को भी खोया है इसी स्कैम के चलते हुए ही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो मेंबर बनाने वाले पिरामिड स्कीम के बारे में, जिसको ही दिखाते हुए अभी ये नई सीरीज आ रही है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से। बाकी बढ़िया बात यह है कि इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, और इसको इंडिया के बड़े प्रोडक्शन हाउस द वायरल फीवर मतलब TVF पिक्चर्स की ओर से बनाया गया है। तो ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज तो होने ही वाली है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 5 जून से ही सभी एपिसोड्स के साथ Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। बाकी ये भी मेरी ओर से पर्सनल रिकमेंडेशन होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और बड़ी हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया के साथ, मतलब कि अली फजल के साथ एक नई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में, जिसका टाइटल है राख, जिसका भी OTT पे रिलीज होने का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है, जिसमें भी हमें बढ़िया क्राइम और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलने वाली है। और इस सीरीज की रिलीज डेट को लेके अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है, और इसकी रिलीज डेट को अभी कंफर्म भी कर दिया गया है। जी हाँ, राख वेब सीरीज अभी एक और बड़ी क्राइम वाली कहानी के साथ इसी जून मंथ में ही रिलीज होने के लिए कंफर्म कर दी गई है, जिसको अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी और मस्ट वॉच हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी इसकी रिलीज डेट की बात करें तो इसको कंफर्म कर दिया गया है, और ये वेब सीरीज हमें जून मंथ के सेकंड वीक में ही 12 जून से सभी एपिसोड के साथ ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जिन सभी को ही एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा 12 जून के दिन से ही। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।